सर अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू वर प्रसाद। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। वन मिनट है, सब कहा ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले मैं आज श्री राजराजेश्वरा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय स्वायत्त शासी करीमनगर और हिंदी अकादमी तेलंगाना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रामकृष्णा जी और हिंदी अकादमी के प्रभारी निदेशक किसी तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, मेरे पुराने मित्र डॉक्टर घनश्याम जी और इस संपूर्ण पहले नमक इस विषय से संबंधित जब बात करने के पहले मैं 2-3 चीजों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लिखा है कि हिंदी लैंग्वेज इन सोशल मीडिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। मैं अपने जो भाषण को 3 भागों में बांट करके आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आजकल जो भी हम समाचार जो देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं और किसके लिए देना चाहते हैं और किसके माध्यम से देना चाहते हैं, वही सोशल मीडिया। और इसके साथ साथ उसकी जो प्रोस एंड कॉन्स, उससे क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है। और इसके साथ साथ हम जो चीज देना चाहते हैं, खासकर भारतीय भाषाओं में जिस प्रकार हम देना चाहते हैं, तो इससे भारतीय भाषाओं में इस प्रकार के सारे समाचार देना और कहां तक देना, किस प्रकार भाषा की संरचना, इन अलग अलग आयामों में मैं जो सीमित जानकारी मेरे पास है, अब वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर जब भी हम कहते हैं जनसंचार माध्यम या सोशल मीडिया, इससे आमतौर पर ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं कम से कम 20-25 साल पहले इस प्रकार सोशल मीडिया नहीं ना रहते वक्त आमतौर पर हम अपने गांव में या विद्यालय में या महाविद्यालय में या हम आसपास में जहां रहते हैं, वहां अलग अलग प्रकार के लोगों की एक नेटवर्क होती थी। चाहे हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों की एक ग्रुप, उनमें भी सीनियर विद्यार्थी और जूनियर विद्यार्थी, मतलब जो कॉलेज में पढ़ने वालों का ग्रुप अलग है, स्कूल में पढ़ने वाला, ऐसे ही लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, इसी प्रकार महिलाओं के अलग हैं, पुरुषों के अलग हैं। इस प्रकार अलग अलग, वो तो हम फिजिकल नेटवर्क की तरह से, लेकिन जो चीज हम फिजिकली मिलकर, चाहे खेल के संदर्भ में और किसी के संदर्भ में, हम अपने आपस में सारे जो भी विचार आदान प्रदान और अनेक विषयों पर चर्चा ऐसी बातें हैं, हमको कभी हंसी भी आती हैं, ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप भी रहता है। वे लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, सब पर टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर गांव सरपंच तक किसी को छोड़ते नहीं, लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकार एक फिजिकल नेटवर्क होती। लेकिन अब लगभग जमाना और तकनीकी के कारण जो वो ग्रुप वाली जो भी बातें हैं, अब इसी चीज को एक विस्तृत फलक पे, एक विस्तार
पटल पर आए हैं नेटवर्किंग ऑनलाइन। इसी को हम ऑनलाइन कहते हैं। यहाँ इस ऑनलाइन के माध्यम से हम अपने इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सोशल मीडिया। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन क्या है, किसको देना है, हम सब जानते हैं। हाल ही में लगभग पिछले 5-6 महीनों से हम RRR की खूब चर्चा कर रहे हैं। RRR, मैं तो सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ ऑनलाइन में भी हम RRR की चर्चा करते हैं। RRR मीन्स RRR। सबसे पहला R, राइट इंफॉर्मेशन, मतलब सही जानकारी। दूसरा R है राइट टाइम, मतलब सही समय पे। और थर्ड R, राइट पर्सन, मतलब सही आदमी। मतलब यहाँ सही समय पर सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचाना ही ये कम्युनिकेशन। इसी को हम जब टीचिंग में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शुड कम्युनिकेट थ्रू टेक्नोलॉजी। मतलब जो समाचार है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू तकनीक के माध्यम से। यहाँ RRR मतलब सही समाज, सही समय में सही समाचार को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ये RRR की बात करते हैं। लेकिन अब इस समाज सही समय पे सही समाचार सही व्यक्ति तक पहुंचाना है तो इसके लिए क्या क्या चीज, उसी के जो साधन हैं, चाहे वो ब्लॉग, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बलर और बहुत ऐसी चीजें हैं आजकल। मैं और भी इंस्टाग्राम, अगर नाम लेना से तो आधा घंटा लगता है। और इन सारे जो इनके माध्यमों से हम इसको समाचार को आपस में एक दूसरे से हम बांटते रहते हैं। लेकिन इस समाचार को हम अब आज हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करने के पहले, यह जो जनसंचार माध्यम, मतलब इसमें विभिन्न वेबसाइट्स हो, एप्लीकेशंस हो, इन सब के माध्यम से एक सुव्यवस्थित ढंग से सही समय में सही समाचार सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम दो प्रकार के जो जनसंचार माध्यम चलाते हैं। एक ISN एंड ESN कहते हैं। ISN मीन्स इंटरनल सोशल मीडिया, ESN मीन्स एक्सटर्नल सोशल मीडिया। इंटरनल सोशल मीडिया मतलब ये सिर्फ अनेक कॉर्पोरेट कंपनियां, प्राइवेट फर्म्स और कुछ अलग अलग ग्रुप, मतलब वो सीमित व्यक्तियों तक संबंधित चीजों को आपस में इन टाइम पहुंचाने के लिए एक नेटवर्किंग रखते हैं, वो इंटरनल सोशल मीडिया है। और दूसरी चीज है एक्सटर्नल, मतलब अब हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं तो एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें भी बहुत प्रकार के ग्रुप्स आए हैं, अलग अलग एप्स आए हैं। सिर्फ फेसबुक ट्विटर की बात नहीं है, लेकिन इतने अलग अलग ऐप आए हैं कि चाहे वो एजुकेशन से संबंधित या मेडिकल से संबंधित या खेल कूद से संबंधित, अलग मतलब इतने ब्रांचेस हैं, इतने अलग अलग आजकल मीडिया बिल्कुल तैयार है। इसके जरिए हम जब भी देखते हैं तो, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, आमतौर पर हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत उत्तम साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे मैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से मैं जरूर इसका चर्चा और भी आगे मैं बता दूंगा वो उदाहरण के साथ। लेकिन आमतौर पर जब बिजनेस की बात करते हैं, हम सब जानते हैं इन एप्स के जरिए आज इतने $1 ट्रिलियन बिजनेस की जो चल रहा है, और तो इसके लिए वो बिजनेस मॉडल है, इससे हिंदी से भाषा से कोई लेना देना, वहां जिनको जो चाहिए वो भाषा तो वो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन आमतौर पर अब हम जनसंचार माध्यमों में जहां हिंदी भाषा की जब बात करते हैं, मैं यहाँ हिंदी ही नहीं, मैं भारतीय भाषाओं से संबंधित बात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि
जब इसमें अलग 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 ग्रुप्स आए तो अब यहाँ अंग्रेजी तो चलने का तो सवाल ही नहीं। अंग्रेजी है तो लगभग 80% पीछे चले जाते हैं। और बहुत बार भारतीय भारतीय भाषाएं होती है, लेकिन वर्तनी अंग्रेजी में भी बहुत बार चलती रहती है, लेकिन कोई अंग्रेजी से तो चलने का तो सवाल ही नहीं। क्योंकि मैं फिर और एक बार दोहराना चाहता हूँ, भारत देश में हमारी संपर्क भाषाएं हमेशा भारतीय भाषाएं ही रही हैं और आगे भी यही करते हैं। मैं 4-5 इससे फायदा और नुकसान 3-4 बताने के बाद हिंदी भाषा की क्या स्थिति है हम आगे चर्चा करें। सबसे पहले इसमें आम तौर पर जहां भी शिक्षा से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, और जहां जहां अलग अलग प्रांत में भी हो वहां तक हम क्षणों में पहुंच सकते हैं। सिर्फ ये हम अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से ही नहीं, विभिन्न समूहों से संबंधित एक पर्टिकुलरली किसी चीज से संबंधित जानकारी के लिए भी पर्टिकुलर लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। चाहे वो बिल्कुल शहरों में रहें या विदेश में रहें या देश में रहें, गांव में रहें, कस्बे में रहें, कहां भी रहें, हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते। अभी आप देख रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूं तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण के छोर में रहा जो तिरुवारूर से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन लगभग देश के विभिन्न प्रांतों में जहां जहां अपने घर में बैठ के आराम से सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ एक हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक सक्षम माध्यम कह सकते हैं। क्योंकि इसके पहले तो कोई ऐसे त्योहार आए तो बिल्कुल कोई आम आसपास ही पता चलता था। अब लगभग सोशल मीडिया की वजह से हमारे सारे त्योहार बिल्कुल बड़े पैमाने में चल रहा है, चाहे वो एक दूसरे को शुभकामनाएं बताने या विभिन्न क्या क्या इस त्योहार से संबंधित अनेक विषयों की जानकारी सोशल जनसंचार माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे गुरु पूर्णिमा आने वाली है और इसके पहले अक्षय तृतीया मनाए हैं, लेकिन इसके पहले तो अक्षय तृतीया लेकिन कुछ लोग जो सोने के व्यापार के लिए यूज करते थे, लेकिन अब लास्ट टाइम मैंने देखा इतनी अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। लगभग अनेक इससे संबंधित विभिन्न कथाएं लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनेक लोगों तक पहुंचाने का जो श्रेय इस सोशल मीडिया को ही मिलता है। और इसके साथ साथ जब आगे रियल टाइम में लोगों को मिलने के लिए भी एक सहारा है बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस ऑनलाइन में जो राजनीतिक जो दल है इसका तो ज्यादा सदुपयोग कर रही है, तो मेरे ख्याल से राजनीतिक पार्टियां इसका तो ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया है। वो अपने विचारों को देश भर में क्षणों में पहुंचाने के लिए लगातार वे लोग उसके बिजनेस के मॉडल पे करें वो अलग बात है, लेकिन लोग पहुंचाने में तो अनेक पार्टियां सफल हुआ है, वो आराम से राज्य भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया में और एक फायदा है कि हम एक डिस्कशन सकारात्मक और नकारात्मक और डिबेट फोरम के लिए भी सोशल मीडिया हम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया से और एक फायदा भी है, आप जहां रहते हैं उसको तुरंत ट्रेस करने के लिए तो बिल्कुल जांच एजेंसियों के लिए भी बहुत आसान हो जाते हैं। और इतने सोशल मीडिया है तो इससे फायदा ही नहीं नुकसान भी। नुकसान क्या है, अगर हम जो डेटाबेस जो समाचार हम देते रहते हैं अगर वो अनवांटेड अगर जो क्रिमिनल्स के हाथ में गए तो हमारी स्थिति बहुत बदतर हालत हो जाती है, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे मैं भाषा को कैसे प्रयोग करें वहां मैं उदाहरण के साथ भी मैं बता दूंगा। लेकिन जब सोशल मीडिया में जब भी हम कोई भी चीज शेयर करना चाहते हैं, हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत नपी तुली भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। हम अपने अनुसार लिखे तो इधर उधर कहीं बहुत बार हम अपने अनुसार अगर अनावश्यक लिख लिए तो किसी व्यक्ति या समूह को अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है, तो इसका बहुत नुकसान होता है, समाज के लिए हानिकारक। इसलिए बहुत भाषा पर बहुत ध्यान रखना भी पड़ता है। और इसके साथ साथ
जब भी हम अपने व्यक्तिगत समाचार खासकर फोटोज वगैरह शेयर करते हो भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर फेक लोग बहुत बार, खुद मेरे जो फेसबुक अकाउंट कम से कम 4 या 5 बार हैक कर लिया है, किसी ने ऐसे उसी को मार्फिंग करके अलग अलग फोटोज डाल के, लेकिन इसको इस प्रकार की जो समस्याएं भी हम देखते रहते हैं। और इतने होने के बावजूद भी, लेकिन चाहे प्रोस एंड कॉन्स की हम जब भी बात करते हैं, लेकिन इन बातों के साथ साथ जनसंचार माध्यमों में भारतीय भाषाएं, खासकर हिंदी की जब बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जब हम हिंदी में लिखते हैं, आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम अपने विद्यार्थियों को या मैं किस कक्षा में पढ़ाता हूं उसके लिए उसके अनुरूप मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहां सिर्फ आपके लेवल के लोग ही पढ़ते हैं, ऐसा कभी मत समझिए। उसमें छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बस थोड़ा पढ़ना जानने वाले से लेकर अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे बिल्कुल तत्संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ भी पढ़ सकता है। तो इन सबको समान रूप से, समान अर्थ में, समान रूप में हम समझाने के लिए सही अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए चाहे वो फेसबुक पर है या यूट्यूब या लिंक्डइन या ट्विटर, जब भी हम लिखते हैं बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मैं अपने 2-3 उदाहरणों के माध्यम से, जब कोरोना के संदर्भ में हम सब जानते हैं लगभग 2 साल बिल्कुल ऐसे हो गए कि हम घर के अंदर बंद, मतलब कैदी बन गए। लेकिन उस समय जब कक्षा चलाते वक्त मैंने खुद ये अनुभव किया, बहुत बार विद्यार्थी शायद डेटा की कमी की वजह से या टाइम से डेटा ना भी मिले, कभी कभार अभी भी हमने देखा लगभग 1 घंटा लेट इसलिए हुआ है कि वो तकनीकी खराबी, क्योंकि ये सारी चीज सभी लोग जानते हैं, इसका एक्सपर्ट हैं ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि घर में बैठे हैं, बस हमारे पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट डेटा है, इसके अलावा। लेकिन इन सारे जो लिंक हो, चाहे गूगल हो, जूम हो, मेट्स हो, बहुत अलग अलग है, वेबएक्स हैं, इन सबको कैसे यूज करें। अगर वो थोड़ा नेट स्लो है तो कोई काम नहीं करता है। तब मैंने जो लगभग 1 सप्ताह 10 दिन तक कक्षा पढ़ाने के बाद मैंने ये महसूस किया विद्यार्थी ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई डेटा की कमी की वजह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कक्षा मिस हुई। तो मैंने सोचा इसको हम क्या करें, कैसे दें। कक्षा में तो हम आराम से, हर टीचर जानते हैं, आराम से 1 घंटा तक बोलते रहते हैं, लेकिन वही चीज 15 मिनट या 20-25 मिनट के अंदर उसको कंसाइज करके ढंग से उस चीज को देना है। तो कैसे देना है, तब मैंने जब कक्षा के लिए जो तैयारी करता था, इन चीजों, क्योंकि ऑफलाइन में अलग पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत बार हम देते रहते हैं, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में हम ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कहीं एडिट कर लिए तो हमारी हम सब जानते हैं इसका अनर्थ हो जाता है, मतलब हमारे लिए हानि भी हो जाता है। तब मैंने सोचा इस चीज को सोशल मीडिया, मतलब जनसंचार माध्यमों को उपयोग करके कभी भी किसी भी टाइम पे जब उनको समय मिलता है, जब उनको कनेक्टिविटी मिलता है, जब स्टूडेंट को नेट की सुविधा होती है, तब आराम से देख ले, क्योंकि मैं हमेशा कहाँ कक्षा थोड़ी ही ले सकता हूँ। तब मैंने अपने रिकॉर्डिंग जो शुरू करके ब्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैंने शेयर करना आरंभ किया। पहला यूट्यूब में तो वीडियो बनाना इतना ऐसे आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं, हम थोड़ा बहुत मेहनत करें तो हो जाते हैं। तब मैंने हिंदी भाषा, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी अध्यापक हूँ, हिंदी भाषा का तो सीख ले लिया हूँ, लेकिन जब भाषा को किस प्रकार हम दें, किस चीज को, कक्षा में तो कभी कभार एक आध विषय पे 2-3 घंटे लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन वीडियो में इतना समय चर्चा करे तो कोई सुनता नहीं। तो इन चीजों को बिल्कुल संक्षेप में भी देना है, पूर्णतः उनका विस्तृत अर्थ के साथ उनको समझ में भी आना है।
इस प्रकार मैंने अपने इसके लिए बहुत अलग अलग माध्यमों से उन चीजों को कंसाइज करके, चीजों को फिर ठीक करके, फिर रीराइट करके और वीडियो के अनुरूप, मतलब जिस प्रकार बोलने से समझ में आ जाए, इसके लिए बहुत बार पावर पॉइंट आदि का तो सही सहारा तो हम लेते रहते हैं। जब YouTube में मैंने देना आरंभ किया, शुरुआत में तो लगा है कि ठीक है, लेकिन इसमें एक सुविधा भी है कि आप जो कहना चाहते हैं आप बता सकते हैं। आप अपने विचारों को ही नहीं, अगर तुलसी हो, कबीर हो, जायसी हो, और इनके साथ साथ हम अपने पाठ्यांशों के साथ साथ अगर हम जो भी चीज विद्यार्थी तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल सबसे उत्तम रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से YouTube और ब्लॉग के माध्यम से भी चलाना मैंने आरंभ किया। और इन चीजों को तो जब हम शेयर करते हैं, जहां फेसबुक हो, ट्विटर हो, पिंटरेस्ट हो, तंबीर हो, लिंक्डइन हो, इनमें शेयर करते वक्त जब हिंदी भाषा के कैसे हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब भारतीय भाषा, खासकर इन समाज जनसंचार माध्यम आने के बाद बहुत लोग भारतीय भाषाओं में लिखने वाले ज्यादा आ गए हैं। क्योंकि हम माने ना माने अंग्रेजी सब, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, इस देश में अभी भी 2% से ज्यादा अंग्रेजी में लिखने वाले कम है। जो कार्यालय में लिखते हैं वो अलग बात है, वो इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब जनसंचार माध्यमों में हिंदी, अब हिंदी ही नहीं सभी भारतीय भाषाओं में लिखना आरंभ हुआ है। अभी अभी मैंने बता दिया, जैसे अक्षय तृतीया आए तो अक्षय तृतीया से संबंधित लगभग पौराणिक मिथकीय अनेक कथाएं, लेकिन जब भी हम इस प्रकार की चीजों को पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कितने चीज सही है या नहीं, खुद हमें तय करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको, आजकल बहुत ऐसे विपरीत चीज भी आ रहे हैं, किसी पर जहर फैलाने के लिए भी बहुत बार ऐसे लंबे लंबे लिखते हैं कि ये इसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा। ये इस प्रकार की बातें, इससे कहाँ तक टिकता है वो अलग बात है, लेकिन अनावश्यक जनता की मन में एक प्रकार के गलत प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए जब हम हिंदी भाषा आजकल खुद मैं जब शुरू किया YouTube, ऐसे धीरे धीरे अब हिंदी भाषा में चाहे आप ब्लॉग में लिखें या YouTube के जरिए या लिंक्डइन या पिंटरेस्ट या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हम शेयर करते हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले भी लोग बहुत हैं। लेकिन मैंने पहले बता दिया RRR1, राइट टाइम, राइट इंफॉर्मेशन, राइट पर्सन तक पहुंचाने, ये बिल्कुल सही है। अगर लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए भी, अगर सुनने के लिए भी, लेकिन हमें सही चीज देना है, सही चीज, सही समाचार, सही विषय अगर भारतीय भाषाओं और हिंदी में देने से लोग सुनने के लिए और पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सही चीज, मतलब सही विषय देना हमारे ऊपर आधारित है। लेकिन हम मनमानी देते हैं, ये सब चलता है, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग बहुत समझदार लोग हैं। क्योंकि आज जब भी मैं देखता रहता हूँ 5 मिनट का वीडियो शेयर करते हैं, उनका एवरेज टाइम रहता है 2.3, 2.4, मतलब 3 मिनट भी नहीं रहता है। इसलिए अब आजकल बहुत चीज हम 1 मिनट के अंदर भी दे रहे हैं, मतलब संक्षेप। इसके लिए मैं उदाहरण बता देता हूँ। हाल ही में हनुमान जन्मोत्सव के संदर्भ में मैंने हनुमान चालीसा का बिल्कुल पद के साथ साथ हिंदी में व्याख्या मैंने रिकॉर्ड करके दे दिया। लेकिन बाद में 3-4 लोगों ने बता दिया, राजीव बिल्कुल 41 मिनट का वीडियो कौन देखते, आपने तो बढ़िया व्याख्या किया है, सुनना भी चाहिए, लेकिन 41 मिनट कोई नहीं सुनेंगे, तो आप इतनी मेहनत किया है तो क्या करें। तब मैंने सोचा, तो हनुमान 40 है, मतलब 40 श्लोक है, पहले 2 प्रेयर छोड़ के 40 श्लोक, तो मैंने 40 श्लोकों को अलग अलग करके एक एक श्लोक का अर्थ 1-1 मिनट में देना आरंभ कर दिया। अब ये 1-1 मिनट वीडियो वाली इतने खूब चल रहा है, लोग खूब देख रहे हैं,
इसका मतलब लोगों को जो चाहिए वो देना है, लेकिन ढंग से देना है, सही देना, सही समय पे देना, सही व्यक्ति तक पहुंचाना। ये सोशल हिंदी से माध्यम से जो देते हैं तो खूब देखने वाले, मतलब इसकी चैलेंज ये है कि हम किस प्रकार की भाषा में देना, मतलब वो भाषा ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल सब लोग, मतलब चाहे साधारण हिंदी की जानकारी वाले से लेकर विषय विशेषज्ञ कोई सुने ना सुने, लेकिन जो साधारण हिंदी की जानकारी रखने वाला भी सुनने से उनको पूर्णतः समझ में आए, तब ही हम जनसंचार माध्यमों में जो हिंदी हम लिखते हैं या शेयर करते हैं वो बिल्कुल आगे बढ़ जाती है। लेकिन हमें बहुत ऐसे पंडित जनों की भाषा में लिखने की कोई जरूरत, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उस भाषा जहां जब भी हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं तो ऐसे आते हैं कि किस प्रकार की, मतलब शुद्ध हिंदी में लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। शुद्ध हिंदी ऐसे मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन संप्रेषण पर हिंदी जरूरी मानता हूं, क्योंकि जो विषय हम बताना चाहते हैं, जो सुनने वाले, मतलब जो आपका टारगेट ऑडियंस जो रहता है, उनको कहां तक समझ में आए, मतलब उनकी जो हमेशा आप ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल साधारण हिंदी जानकारी रखने वाला एक साधारण दर्शक या पाठक को ध्यान में रखकर बिल्कुल बताए। यहाँ मैं मैं हमेशा कक्षा में भी बताता हूं, समाज में तो हमेशा वैसे ही रहते, मतलब अनेक पीढ़ियां चलती रहती हैं, लेकिन एक एक पीढ़ी अपने अनुसार, लेकिन अनेक विषयों में समानता है। हम सब जानते हैं, जब भी हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ते हैं, अलग्योजा पढ़ते वक्त हम देखते हैं, वहां सारे जो औरत, चाहे वो बहुरानियां हो या सासू मां हो, मतलब जब पानी लाने बिल्कुल गांव के एंड में जहां तालाब है वो पानी भरने जाते हो, आते वक्त वहां दो अलग अलग टोलियां बैठती हैं। प्रेमचंद के शब्दों में तो सासुओं की टोली अलग है, बहुओं की टोली अलग है, मतलब वहां क्योंकि एक ग्रुप है। आज वही चीज गूगल मीट में या जूम में या फेसबुक के लाइव में इस प्रकार अपने अपने ग्रुप में, मतलब अब भी वही चल रहा है, मतलब सेम एज ग्रुप वाले, सेम पढ़ने वाले, एक ही विषय को पढ़ने वाले, एक ही उम्र वाले, इस प्रकार की एक प्रकार के वेवलेंथ रहने वालों की अलग अलग ग्रुप होके अब ये हो रहे हैं कि वहां जो प्रेमचंद के अनुसार जो गांव के एंड में जो सासू माओं की टोली और बहुरानियों की टोली के साथ साथ अब गांव तो एंड हो गए, लेकिन अब सभी आ गए, अब इंटरनेट आ गए, तो अब पानी घर के अंदर आने से वहां तक जाने की जो, अब इसके पहले तो कम से कम लोग ये 10-15 साल बोलते थे कि थोड़ा आंगन के बाहर आके आसपास की पड़ोस की महिलाएं एक जगह मीटिंग रखती थी, अब वो भी जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया आने के कारण बिल्कुल अपने अपने जहां एसी में बैठ के आराम से अपने मोबाइल ओपन करके अपना अपना ग्रुप में जो बात करना है, लेकिन वहां अधिकांश लोगों की जो भाषा है, क्योंकि मैं भाषा पर ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, तो वहां हिंदी भाषा की ज्यादा उपयोगिता। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, जो ट्विटर में एक नवोदय विद्यालय की कोई 7वीं कक्षा के कुछ लड़कों ने एक शिकायत पत्र दे दिया प्रिंसिपल, लेकिन वहां की लड़कियां कुछ छेड़छाड़ कर रही हैं, लड़कों ने उल्टा प्रिंसिपल को कंप्लेंट दिया। लेकिन मैं विषय से संबंधित बातें मैं साझा नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये देखा 7वीं कक्षा के विद्यार्थी इतना बढ़िया पत्र लिखा है, उसमें कोई वतनी का दोष बिल्कुल कम है और इतना बढ़िया लिखा है, तो लोग बोलते हैं कि अरे भारतीय भाषाओं के लिए रोते हैं, हिंदी भाषा की तो अभी हो ही गए हैं, समझे, रोते हैं। ऐसे लोगों को पत्र जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारतीय भाषाओं का खतरा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के लिए जब तक हम अपनी भाषाएं सार्थक है तब तक कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमारी नस नस में हमारी भारतीय भाषाएं, चाहे रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए तो अंग्रेजी में जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे बाहर आते ही हम अपनी भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, भारतीय भाषाओं में हम बात करते रहते हैं,
तो चाहे वो जनसंचार माध्यम में भी हम क्या लिखते हैं, भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करते हैं, हिंदी का। तो इसके लिए हिंदी के जो चैलेंजेस और भविष्य की बात है, चैलेंजेस है क्या है, किस प्रकार की भाषा में थी, मतलब सबको समझ में आए। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी अनावश्यक गलत शब्द या अपशब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ध्यान रखना है कि जनसंचार माध्यमों में, सोशल मीडिया में जब भी हम लिखते हैं, चाहे किसी भी भाषा, मतलब हिंदी में भी हो, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि इस प्रकार के गाली गलौज अपशब्द हम देखते रहते हैं बहुत बार। इस चीजों को तो बिल्कुल हम क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। हमें कम से कम जब गाली गलौज तक आ जाते हैं, वहां हमारी सारी चीज समाप्त हो जाती है। इसीलिए जब जनसंचार माध्यमों में लिखते वक्त भाषा पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, नपीतुली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और तो सही समय पर सही समाचार सही व्यक्ति तक पहुंचाने के। और इसके साथ साथ मैं एक आध उदाहरण के साथ मैं आगे बताना चाहता हूँ। हाल ही में अब सोशल मीडिया से क्या क्या फायदा, खासकर हिंदी में। अगर एक जमाने में किसी चीज हमने कुछ अध्ययन किया या पढ़ लिया, लेकिन लोगों को बताना चाहता है, तो पहले इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कहाँ जाना है, किसको बताना है। ये बहुत ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई है। जब जनसंचार माध्यम आ गए हैं, जब सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, हम अगर जो सही चीज है तो हम तुरंत उसको शेयर कर सकते हैं। अभी अभी जब जैसे एक आध महीने पहले अलग चीज के लिए कुछ तैयारी कर रहा हूँ, तो भगवत गीता तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अलग ढंग से पढ़ते हैं। मैंने कुछ अलग चीज पढ़ते वक्त अचानक एक चीज पढ़े, तो जब भी हम भगवत विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ते हैं, जब एक पद में मुझको बहुत अच्छा लगा, इसका मैंने एक अलग इंटरप्रिटेशन के साथ मैंने तुरंत शेयर किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये क्योंकि इससे ये फायदा ये है कि विद्यार्थियों को बताते हैं ना, आप कैसे करना है और सक्सेस के लिए क्या मंत्र है। मैं इसके लिए लोग हाउ टू सक्सेस के लिए 10 स्टेप्स, ये स्टेप्स लोग बहुत ऐसे अच्छा मतलब इसके लिए हम हजारों रुपए खर्च करते हैं, एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हमारे भारतीय चीज में सब कुछ है। इसके लिए एक उदाहरण से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्दो धनुत्तरः तत्र श्री विजयो भूतिध्वान नितिर्मति मम। मतलब देखिए, हम बार बार कहते हैं, इसका शब्दार्थ तो सभी लोग जानते हैं, मैं इसका दोहराना नहीं चाहता। मतलब अंत में संजय बताते हैं, धृतराष्ट्र, जहां कृष्ण और अर्जुन है वहां विजय तथ्य है। लेकिन इसी चीज को हम बहुत बढ़िया बता सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण, हम सब जानते हैं, मतलब कृष्णा मीन्स भगवान। भगवान अगर हम अपने पास भगवान समझ लें है तो हमको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। मतलब लॉर्ड कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण, मतलब भगवान है या नहीं वो अलग बात, व्यक्तिगत चीज है। लेकिन मैं ये मानता हूं भगवान कृष्ण मीन्स हमारे कॉन्फिडेंस है। मतलब अगर हमारे साथ कॉन्फिडेंस अकेले से हम कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्फिडेंस कृष्ण है तो कृष्ण तो कैसे छोड़ना है बाण बता, लेकिन बाण छोड़ने वाले अर्जुन था। अर्जुन मतलब बाण मतलब मेहनत, हार्ड वर्क। जिनके पास कॉन्फिडेंस है, जो हार्ड वर्क करता है, उनके कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क, सक्सेस तो अपने आप मिल ही जाता है। संजय ने ही बता दिया। मतलब यहाँ यत्र योगीश्वरो कृष्णो यत्र पार्दो धनुत्तर, मतलब कृष्ण और अर्जुन, मतलब और कुछ नहीं, विल एंड जी, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, इससे अपने आप सक्सेस तो मिल जाता है। इसके लिए हम सक्सेस के लिए 10 स्टेप्स और कोई काउंसलर के पास जाके कोई 5,000 10,000 फीस देके हमें सुनने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान से हम पढ़े इस चीज को। हम अगर सबको बताना चाहते हैं, लोगों को अनावश्यक खर्च से बचाना चाहते, तो तुरंत इस चीज को हम सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़िया लिख सकते हैं या वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ भी मतलब इस प्रकार अनेक चीजों को हम सोशल जनसंचार माध्यमों को उपयोग करके, सही उपयोग कर, खासकर
हिंदी में अगर आप दे सके तो इसका और विस्तार से आपको तो स्वीकार्य और आपके जो बिल्कुल स्कोप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं अपनी अपनी सीमाएं में है, लेकिन भारत में हम माने ना माने संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, अनेक मिडिल ईस्ट बहुत देशों तक सबके लिए संपर्क भाषा हिंदी ही है। इसीलिए हिंदी की जो जनसंचार माध्यमों के लिए हिंदी का जो भविष्य है बिल्कुल बहुत सुनहरा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जब हम भाषा को प्रयोग करते वक्त बहुत ध्यान, क्योंकि इसमें अब और एक बात भी आप ध्यान दीजिए, आप जो भी जनसंचार माध्यमों के माध्यम द्वारा आप जो भी देते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, इन सब पर गूगल की नजर है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आप कोई गलत चीज को 4 बार देखना आरंभ कर दिया तो आपके इसमें 100 गलत चीज आपके लिए आ जाते हैं। मतलब गूगल का बिजनेस अलग है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचिए कि मेरा फोन है, मैं अकेला मैं अपने कमरे में बैठ के देख रहा हूं, कोई नहीं देखा है, ये बिल्कुल गलत चीज है। आप ये हमेशा ये ध्यान रखना, हम फोन ओपन किया मतलब वी आर अंडर द सर्वाइलेंस ऑफ द गूगल। वो हमेशा देख आपको, मतलब इसी से आपको वो अपने हाथ में ले लेता है, आपको क्या चीज पसंद है वो देख के आपको गुलाम बना देता है। तो इससे बचना है, और इसके साथ साथ हम सही चीज को सही समय में सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा को प्रयोग करके इन सारे जनसंचार माध्यमों को सकारात्मक ढंग से अगर उपयोग करें तो हिंदी भाषा का तो उज्जवल और भी हिंदी भाषा का भविष्य क्या हमारे लिए भविष्य है हिंदी के माध्यम से। तो हम हिंदी के लिए ये किया वो किया, मैं ऐसा नहीं समझता हूं, ऐसे मैंने ये प्रचार किया, ऐसा इस प्रकार की चीजों को मैं नहीं मानता। हिंदी भाषा को हम अपने लिए, हम अपनी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, समाज में आगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा 100% जनसंचार माध्यमों के माध्यम से और भी विस्तृत रूप से हमारे लिए काम आ रही है। इसीलिए हम हिंदी में, लेकिन हिंदी भाषा के द्वारा अगर हिंदी भाषा में अगर आप लिखना पढ़ना, चाहे वही विभिन्न माध्यमों से, चाहे ब्लॉग हो, यूट्यूब हो या लिंक्डइन या फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, क्योंकि मैं अपने वीडियो को सारे इन सभी चीजों में मैं शेयर करता रहता हूँ। इसमें बहुत इंडियन बेस्ड भी है और बहुत फॉरेन बेस्ड भी है, लेकिन जहाँ लोग अलग अलग हिंदी को सिर्फ भारत ही नहीं विभिन्न देशों में भी देखने वाले हैं। जब मैं अपना यूट्यूब रिव्यू में देखता रहता हूँ, भारत से ही आगे, मतलब भारत से भी ज्यादा विदेशों में देख रहे हैं, वो भी यूएस टॉप में है, बाद में इजराइल है, बाद में नेपाल है, ऐसे बहुत देशों में हिंदी को देखने वाले हैं। तो हिंदी को जनसंचार माध्यमों की, सोशल मीडिया के माध्यम को प्रयोग, मतलब सकारात्मक ढंग से अगर हम उपयोग करें, इससे हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाएं नहीं, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी, मतलब हमारे समाज के लिए भी बहुत उपयोगी चीज है। इस प्रकार ऐसे अनेक उदाहरण मैं बता सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी हम जनसंचार माध्यमों में लिखते हैं, या चाहे वीडियो के माध्यम से या पावर पॉइंट के माध्यम से या किसी टिप्पणी के माध्यम से, कोई लेख के माध्यम से, और जिस प्रकार भी हम देते हैं, देते वक्त अपनी भाषा पे जरूर ध्यान दीजिए। संक्षेप रहना और सरल शब्दों में रहना और सभी लोगों को समझ में आना, कोई घुमा फिरा के गलत अर्थ प्रयोग नहीं करना, किसी अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करना और अनावश्यक जहर फैलाने का कोई काम ना करे तो बाद में हमारे लिए बहुत समस्या है। क्योंकि हम कहीं भी गलत करें तो आप ये मत समझिए कि मैं बच गया हूं, आज नहीं है तो एक ना एक दिन जरूर आप फंसना तय है। इसीलिए कहीं भी आप जिस प्रकार विद्वेष फैलाने वाले या नफरत की भाषा का प्रयोग मत करना, सकारात्मक ढंग से सकारात्मक चीजों को हम बिल्कुल जनसंचार माध्यमों के माध्यम से हम बिल्कुल संपूर्ण जनता तक पहुंचा सकते। इसके लिए मैं ही खुद उदाहरण, जब मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब ब्लॉग, तो मैं लगभग 6 साल से चला रहा हूँ, ब्लॉग लिखता था, लेकिन ब्लॉग से भी यूट्यूब मेरे लिए बहुत फायदा, क्योंकि बहुत विस्तार से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलते हैं कि
आप बिल्कुल और दीजिए। एक बार एक स्टूडेंट ने सर ये मैं सुनना चाहता हूँ, ये वीडियो भी बना के दीजिए। मैंने उनके लिए बना दिया। लेकिन इस प्रकार लोग देखने वाले भी हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन देना हमारा काम है। मैं पहले ही बताया था, RRR मतलब राइट इंफॉर्मेशन, राइट टाइम और राइट पर्सन तक, मतलब राइट सही समय में सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये सारे जनसंचार माध्यम, सोशल मीडिया, इसमें प्रोस एंड कॉन्स है। लेकिन जहां जो चीज शेयर नहीं करना वो कभी भी मत करना। व्यक्तिगत चीज हमेशा व्यक्तिगत ही है, व्यक्तिगत, क्योंकि अलग अलग चीजों पे हम बात करना है तो हम सब हर दिन फेसबुक में, ट्विटर में देखते रहते हैं, इसीलिए उन चीजों पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सकारात्मक चीजों को ही ध्यान में रखकर मेरा जो सीमित अनुभव है, लगभग मैं हर दिन लगभग वीडियो शेयर करता रहता हूँ। आप सब देखते रहते हैं। प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, डॉक्टर नारायण राजू blogspot.com में भी आप देख सकते हैं। जहां जहां लगभग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सभी में मेरे वीडियो देख सकते हैं। और सिर्फ मैं अपने चैनल में भी सबसे पहले मैं अपना हेडिंग में लिखा भाषा, साहित्य और संस्कृति, मतलब हम इसी तक सीमित है, क्योंकि मैं भाषा का विद्यार्थी मानता हूं अपने आप को, तो मेरे लिए भाषा, साहित्य और संस्कृति तक ही मैं सीमित। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, जब भी आप जनसंचार माध्यमों में जाते वक्त खुद अपने आप के लिए एक सीमा रेखा, एक लक्ष्मण रेखा जरूर बना लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम हर चीज के एक्सपर्ट नहीं रहते हैं, तो हर चीज में हमें जाना नहीं। व्यक्तिगत आशाएं, व्यक्तिगत विचार अलग है, लेकिन कभी भी इस प्रकार के ओपन प्लेटफॉर्म में इस प्रकार की चीजों में व्यक्तिगत चीजों को, व्यक्तिगत नफरत को कभी दिखाना मना है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी हम जनसंचार माध्यमों में कुछ भी करते हैं वो रिकॉर्डेड समझिए। गूगल की नजर में हम हैं, अब गूगल के CCTV पे हम हैं, 24 आवर्स वो रिकॉर्डेड है। कभी भी इसका फायदा हो सकता है, चाहे उपयोग या दुरुपयोग अलग बात है, लेकिन वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसीलिए जब हम, इसका मतलब ये कि हम सोशल मीडिया छोड़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम बहुत चीज दे सकते हैं, इसका बहुत फायदा भी है। लेकिन सकारात्मक ढंग से जाके इन चीजों को, हम जो कहना चाहते हैं उन चीजों को आप 100% सही, नपी तुली, सक्षम, सकारात्मक भाषा के माध्यम से जब हम अभिव्यक्त करते हैं, चाहे वो लेख के माध्यम से या कोई पावर पॉइंट के माध्यम से, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई अन्य साधनों के माध्यम, जैसे भी कोई चित्र के माध्यम से, जैसे पिंटरेस्ट वगैरह में ज्यादा चित्र शेयर करते रहते हैं। कोई भी आप, मतलब आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें तो इन जनसंचार माध्यमों में खासकर सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो हिंदी तो आई ही, और कोई दूसरा तो आई ही नहीं। सो हिंदी के माध्यम से और भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और भी उदाहरण अगर ऐसे बोलना शुरू करें तो बहुत समय तक कह सकता हूँ, कभी समय मिले तो आगे भी और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और भी मेरे YouTube चैनल में अगर आपको कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पे आपको जब समय है आप देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो बिल्कुल उसमें सजेशन के लिए भी बॉक्स है, आप दे सकते हैं। और भी चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और आज ऐसे बहुत बढ़िया एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए श्री राजराजेश्वरा शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय स्वायत्त शासी और तेलंगाना हिंदी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में मुझको ये आप सबसे जो मैं जानता, मैं ये नहीं कहता मैंने जो कहा वही सत्य है, लेकिन मैं अपने सीमित अनुभव से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया मैं आपके साथ कुछ साझा करने के लिए मैंने कोशिश किया। और आप सबको, और खासकर इस महाविद्यालय के प्राचार्य और हिंदी अकादमी के निदेशक डॉक्टर घनश्याम जी, और खासकर इस संपूर्ण कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर वरप्रसाद वासाला जी, आप सबको मैं, और इस पटल, इस आभासी पटल पर उपस्थित सारे मित्रों को, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और सारे हिंदी प्रेमियों को मैं और एक बार धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। और आपसे अगर कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं, मैं जो जानता हूं मैं उत्तर देने के लिए कोशिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।
आपने आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान के द्वारा कई सारी विषयों की जानकारी हमको मिली है। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रतिभागी अगर कोई प्रश्न है तो महोदय, मुख्य अतिथि महोदय से पूछ सकते हैं, या नहीं तो चैट बॉक्स में भी पूछकर अपने संदेह का निवारण कर सकते हैं। वैसे सर, ये तेलंगाना राज्य में विधि भाषा के रूप में जो स्नातक स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती है, उस 6वें सत्र के पाठ्यक्रम में जनसंचार माध्यम के बारे में यानी कि बच्चों को भी पढ़ाना है। ये एक क्रेडिट के इक्वलेंट यानी कि 20 अंकों के लिए पढ़ाना होता है सर। तो उसको दृष्टि में रखकर इस वेबिनार का आयोजन भी किया गया है। आपके महत्वपूर्ण जानकारी से हम लाभान्वित हुए हैं। कोई प्रतिभा की प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्वागत है, वो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे सर, आपने एक बहुत बड़ी विषय को हमसे साझा किया है। जैसे आपने कहा कि गूगल पर हम सर्वेलेंस पे हैं। हाँ बिल्कुल। इस विषय को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी हर जानकारी जो है गूगल को मिल रही है। तो जब भी हम सोशल मीडिया या मास मीडिया जहाँ भी हो, हमारी जो भी भाषा है उसे संभाल कर हमको इस्तेमाल करना है। भाषा भी यानी कि भावात्मक रूप से प्रेषण करने का साधन है, ना कि लड़ाई झगड़ा करने का। तो बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चर्चा के माध्यम से बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती है। तो ऐसा ना हो, तो आपकी इस सूचना का हम सभी पालन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। राजू सर नमस्ते। हाँ जी, अरे नमस्ते मैडम। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बस आपको सुनने के लिए, मेरा एक क्लास था उसे मिस करके मैं आई यहाँ पे कि हमारे सर आ रहे हैं। तो चूंकि ये वर्चुअल माध्यम है और वही आपका विषय है जिस पे आप बात किए हैं कि जनसंचार का जो माध्यम है, तो मैं कुछ लोगों को, जितने भी 50-60 लोग हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि हमने किसी विद्वान के मुंह से का एक कोटेशन सुना है कि जब आपको बहुत अधिक क्रोध आता हो तो आप 1 से 10 तक गिनती गिनिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और चूंकि मैं राजू सर की विद्यार्थी रह चुकी हूँ एमफिल में 2006 में, तो हमारे बीच का लॉजिक ये था कि अगर आपको बहुत अधिक गुस्सा आता है और आप राजू सर के क्लास में बैठ जाइए, 10 मिनट में आप शांत हो जाएंगे। तो ये आपकी जो सरलता है, अपनी बात रखने की जो एक सहजता है, वो बहुत ही प्रभावी है। और मैं समझती हूँ कि इस पटल पे जितने जुड़े हैं वो इससे जरूर लाभान्वित होंगे। चूंकि यह वर्चुअल माध्यम है, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो टाइप करके या वॉइस मैसेज के ज्यादा सहज ये तरीका है। आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट की। पहले ये कि जो हर बातों पे सही इंफॉर्मेशन, जो आपने RRR का प्रयोग किया, ये बहुत ही एक नई रिसर्च मैं कहूंगी ना कि एक नया शोध है आपका। तो मेरा जो संदेह तो नहीं है, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी विगत कुछ महीनों में इसी पटल के माध्यम से या जनसंचार के माध्यम से भाषिक अस्मिता को लेकर के जो एक द्वंद्व फिर से छिड़ गया है, इसे हम हिंदी प्रेमी, मैं हिंदी भाषी या हिंदीतर भाषी इसका प्रयोग मैं नहीं करूंगी, हम हिंदी प्रेमी या फिर हम भाषा साहित्य के प्रेमी इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। और चूंकि आप हमारे गुरु हैं और आपने ही हमें सिखाया है कि भाषा कोई भी हो, भाषा हमें संस्कार देती है, तो चाहे वो हम हिंदी पढ़े, तेलुगु पढ़े, कन्नड़ा पढ़े, संस्कार में ही रहेंगे। तो इसमें अगर आप कुछ वाक्य बताना चाहेंगे तो आभारी होंगे। इसके लिए उत्तर है, हाल ही में पिछले 15 दिन पहले राज न्यूज चैनल में एक डिबेट हुआ
वन लैंग्वेज वन नेशन जब अमित शाह ने बता दिया तो इसमें उस डिबेट में मैंने भी पार्टिसिपेट किया, प्रोफेसर आर.एस. सरराजू सर ने भी पार्टिसिपेट किया। उसमें वो तेलुगु में है, आप तेलुगु तो आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। वो वीडियो मेरे यूट्यूब में भी है, आप देख लीजिए। मैंने साफ उसमें भाषा, मतलब हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। लेकिन कोई माने ना माने, संपूर्ण भारत देश के लिए एक संपर्क भाषा है, वो हिंदी है। इस पर मैंने बहुत विस्तार से उसमें लगभग 40 मिनट का डिबेट है, वो वीडियो देखिए, आपको पूरा उत्तर मिलता है। शॉर्टकट स्मार्ट आंसर। बहुत दिन के बाद देखा है, फिर आपको बहुत अच्छा लगा। जी सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई, और बस आपको सुनने के लिए मैं आई, और अच्छा हुआ कि पहले आपका हो गया। थैंक यू सो मच सर। जी नमस्ते सर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद मैडम। वैसे एक और एक प्रश्न है सर, ये जयवीर सिंह ने पूछा है, आज का जनसंचार भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब गुरुजी भ्रष्टाचार का फैलाव हो रहा है? देखिए, इसमें हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं, तो कुछ चीजों को देखने से तो वो सही लगता है, लेकिन समाज में सब रहता है, अच्छाई और बुराई। इसको देख के हमें बुराई को अपनाने की जरूरत नहीं, लेकिन होने दीजिए। लेकिन हम इतना पहचान लिया है कि भ्रष्टाचार भी है, तो उसको छोड़ दो, जो सही चीज है उसको अपना लो, जो खराब चीज अपने आप दूर हो ही जाते हैं। लेकिन आजकल पेड चैनल्स आ गए, उनका काम वही काम है। लोगों को पता है क्या पेड एडवर्टाइजमेंट है, क्या जनरल है। इस चक्कर में हम ना पड़े, बस इतना ही। हमें खुद सतर्क रहना, बाकी चीज तो सब लोग जानते हैं, उसको तो हम ना रोक सकते। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने हमारे प्रतिभा का ज्ञानवर्धन किया। वैसे इस सभागार में बहुत सारे हमारे मित्र, सहायक हिंदी सहायक आचार्य और हमारे सातवाहना विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर डॉक्टर प्रवीणा जी, भाई मैडम जी, जो तेलंगाना विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य हैं, वह भी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वे फीडबैक दे सकते हैं, अन्यथा हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। तो भी अपने विचार साझा करना चाहते हैं, कृपया अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से इस वेबिनार में भाग लेने के लिए मैं अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूं। वैसे तो अकादमी के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम जी इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए हैं, तकनीकी कारणों की वजह से वह अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही उनकी व्यस्तता के कारण इस आयोजन में उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी हम हमारे महाविद्यालय की ओर से, हमारे हिंदी विभाग की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब औपचारिकता का निर्वाह करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आज के इस संगोष्ठी में हमारे विनती को स्वीकार करके, तत्क्षण अनुमोदित करके, हमारे प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए आए हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कर्मठ हिंदी सेवी डॉक्टर SVSS नारायण राजू जी का हिंदी विभाग और हमारे महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर, आपने कई सारे विषयों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है, और उन सबको हम ध्यान में रखकर आपने हमें जो ज्ञान दिया है वो हम छात्रों तक पहुंचाने की प्रयास करेंगे। सर, धन्यवाद। इनके बाद
मैं हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं इस वेबिनार के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर के रामकृष्णा जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना इस वेबिनार की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। उनके सहयोग और सत्प्रेम की वजह से ये वेबिनार सुसंपन्न हो पाया है। उनको भी हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके बाद मैं एक बार फिर से हिंदी अकादमी के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम जी को हमारे हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के कई राज्यों से इस कार्यक्रम में जुड़कर इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए जो प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी को हमारे महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।